दोस्तों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कोई बिजनेस टाइकून बनना चाहता है, किसी को जॉब चाहिए, कोई पॉलिटिक्स में अपना नाम करना चाहता है। हर एक के अलग अलग फील्ड होते हैं और उन फील्डों को चूज करके व्यक्ति एक जुनून के साथ, एक हाई मोटिवेशन के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन सफलता कोई 2-4 दिन का काम तो होता नहीं, इसमें तो वर्षों लग जाते हैं। प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है। मोटिवेशन तो एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। जब व्यक्ति किसी काम को करने की ठानता है तो उसको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है। वही हाई मोटिवेशन ही उसको उस काम के प्रति जुनून पैदा करता है, जिससे वह अपना पहला कदम बढ़ाता है। अब सफलता को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है, कुछ को सफलता को प्राप्त करने में सालों लग जाते हैं। अब प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, बल्कि उन वर्षों में, उन संघर्ष के समय में लगातार उस मोटिवेशन को मेंटेन कैसे रखा जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। और महात्मा बुद्ध के जीवन से हम यह समस्या को सुलझा सकते हैं। कहते हैं महात्मा बुद्ध को सत्य की प्राप्ति के लिए पूरे 7 साल लगे थे। तो उन्होंने काफी कुछ नेगेटिव परिस्थितियों में अपने आप को कैसे मेंटेन किया, उनके मोटिवेशन को कैसे मेंटेन किया, उस लाइफ को कैसे जिया। तो उससे हम सीख सकते हैं कि हम नेगेटिविटी में अपने मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करें। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। दोस्तों, हम जीवन भर मेहनत करके भी उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना हम चाहते हैं। लेकिन सोचिए, महात्मा बुद्ध को इतना धन, इतना ऐश्वर्य विरासत में मिला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने चांदी सोने के बर्तनों में खाना खाया, मखमल के गद्दों पर वो सोए, फूलों के रास्तों पर वो चले, किसी प्रकार का कोई दुख उन्होंने देखा ही नहीं। इन सब के बावजूद सोचिए, जब वो वन में गए तो वन की लाइफ क्या हुई होगी। जो व्यक्ति मखमल पर सोता था, अब उसे पत्थर पर सोना पड़ा। जो व्यक्ति सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाता था, अब उसे भिक्षा पात्र में जो भी मिलता बिना स्वाद के सब कुछ खाना पड़ता। जो व्यक्ति फूलों के रास्तों पर चला था, वो व्यक्ति अब पथरीले और कांटों भरे रास्तों पर चला। सोचिए कितना नेगेटिव लाइफ रही होगी उनकी। और ये सब कोई उनका 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष नहीं, बल्कि पूरे 7 वर्ष तक यही चला। यानी कहते हैं उनको सत्य या ज्ञान की प्राप्ति करने में पूरे 7 वर्ष लगे थे। सोचिए, जिसने कभी दुखों को नहीं देखा, जिसने कभी ये लाइफ जी ही नहीं, वो आदमी कैसे वहां पर रहा होगा। उसने कैसे अपने आप को उन नेगेटिव परिस्थितियों में संभाला होगा। उन्होंने अपने जो स्टार्टिंग का मोटिवेशन लेवल था, उसको अंत तक कैसे मेंटेन किया होगा। वो कैसे अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहे, अडिग रहे। अब हम में से कई व्यक्ति मन ही मन सोच रहे होंगे कि बुद्ध तो एक खास व्यक्तित्व थे, उनका तो जन्म ही इस काम के लिए हुआ था। तो उनका जवाब स्वयं बुद्ध देते हुए कहते हैं कि मेरे में और तुम्हारे में, यानी मुझ में और एक आम व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। जो मैं कर सकता हूं वो हर कोई कर सकता है, उन्होंने स्वयं कहा है। तो उन्होंने अपने आप को 7 वर्षों तक उन नेगेटिव सिचुएशंस में भी कैसे पॉजिटिव रखा, उन्होंने कैसे अपने आप को सकारात्मक रखा, इसके पीछे 2 शक्तियां काम कर रही हैं।
न केवल बुद्ध बल्कि आप किसी भी सफल व्यक्तित्व की जीवनी को उठाकर पढ़िएगा, उसके पीछे हमेशा दो ही ताकतें काम करती हैं। पहला शक्ति होती है इच्छा, यानी इच्छा व्यक्ति का पहला कदम होता है उसकी सफलता की तरफ। और दूसरी शक्ति को मैं कहूँगा कारण, यानी जितना बड़ा कारण होगा व्यक्ति उतनी ही बड़ी सफलता को प्राप्त करेगा। अगर हम वन का ही उदाहरण लें तो एक शेर सुबह उठते ही दौड़ता है, उसके पीछे कारण होता है। उसको पता होता है अगर आज मैं जी जान से नहीं दौड़ा तो मेरा अंत भूख से निश्चित है, मैं भूख से मर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ एक हिरण दौड़ता है, हिरण को पता होता है कि अगर मैं जी जान से आज नहीं दौड़ा तो आज मेरी मौत निश्चित है। इस प्रकार शेर और हिरण दोनों के पीछे ही कारण होता है। इसलिए यदि इच्छा को पहला कदम माना जाए तो कारण एक बहुत बड़ी सवारी है, आपका जुनून है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहता है। याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति के साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। आपका जितना बड़ा कारण होगा आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। कितने ही महान, कितने ही सफल व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो उनकी सफलता के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण मिलेगा। एक आम सिद्धार्थ इतना बड़ा महात्मा बुद्ध बना जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। उस कारण के कारण ही यह सब कुछ संभव हो पाया। दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके पीछे एक बड़े कारण का होना अति आवश्यक है। यदि आपने अपनी इच्छा शक्ति रूपी पहले कदम से और एक बड़े कारण के साथ अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ा लिया तो यकीन मानिए, रास्ते में चाहे कितने ही दुख दर्द आए, कितनी ही नेगेटिविटी आए, कितनी ही घटिया से घटिया सिचुएशन पैदा हो जाए, लेकिन आप अपने पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आपको आपकी मंजिल 100% मिलके ही रहेगी।